Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to our YouTube channel, and in this video I will be solving exercise 1.1 of class 9th mathematics of Karma book. So let's start with the first question. The first question is find the order of the following matrices. So सबसे पहले हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि ऑर्डर होता क्या है। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट बेसिकली द ऑर्डर इज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्डर इज बेसिकली द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर बेसिकली होता ये है कि एक मैट्रिक्स है तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ऑर्डर जो है ना हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है, हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं रोज बाय कॉलम, कि मतलब एक मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। अब रोज़ जो है ना, रोज़ बेसिकली हमारे पास ये वाले जो है इंट्रीज होते हैं, ये वाला जो पूरा होता है ये हमारे पास रो होता है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम्स जो है ना ये वाले होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में। तो हम ऑर्डर जो है ना इसका इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रोज़ कितने हैं हमारे पास 2 बाई कॉलम्स कितने हैं 2। लेकिन अगर हम ऑर्डर को डिफाइन करें कि ऑर्डर इज इक्वल टू कॉलम्स बाई रोज़, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले रोज़ को काउंट करते हैं एंड देन कॉलम्स। फॉर एग्जांपल ये बी है और हमारे पास इसमें एंट्रीज हैं 1 और 2। इसमें हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर जो है क्या होगा 2 बाई 1, बिकॉज हमारे पास इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। लेकिन जब हम कॉलम्स बाई रो लिखेंगे इसमें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, जो कि हमारे पास गलत हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ऑर्डर जो है वो हम लेते हैं रोज बाय कॉलम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट वन इज a इज इक्वल टू 2 - 5 3 and 6। सो वी हैव टू फाइंड ऑर्डर। सो हमारे पास जो ऑर्डर जो था वो हमारे पास था रोज बाय कॉलम। तो हमारे पास इसमें रोज कितने हैं 1 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2। ये पूरे नीचे की तरह हम काउंट करते हैं इस कॉलम्स। तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स है। और इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास आएगा 2 बाई 2। और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास b इज इक्वल टू 2 0 3 5 है। अब इसमें हम देखें तो इसका ऑर्डर भी जो है ना, ऑर्डर इसका जो आ रहा है वो भी 2 बाई 2 ही है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो है 2 है। और जब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएं सी, इसमें हमारे पास जो है 2 और 4। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास एक ही रो है, ये इसको हम एज 1 रो लेते हैं। अब ये 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास जो है ना बेसिकली ये जो क्वेश्चन था 2 4, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक ही है और कॉलम्स कितने हैं 2, तो 1 बाई 2 का ये मैट्रिक्स है। तो हम डी पार्ट की तरफ जब जाएं तो डी पार्ट इज बेसिकली हमारे पास ये एंट्रीज हैं 4 0 6। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास 3 रोज हैं 1 2 3 और हमारे पास कॉलम एक ही है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 0 6 था, तो इसका ऑर्डर जो है ना हम लिख सकते हैं 3 बाई 1, बिकॉज इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 1 ही कॉलम है। ई पार्ट की तरफ हम जाएं तो ई पार्ट जो है हमारे पास वो है A B C D E F। इसमें हम देखें तो हमारे पास 1 2
थ्री रोज हैं और कॉलम जो है हमारे पास 2 हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारे पास 3/2। ये हमारे पास एफ पार्ट है, तो इसमें हम देखें तो एक ही एंट्री है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी एक ही है, तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/1। और जी पार्ट हम देखें तो जी पार्ट हमारे पास है 2 1 2 3 2 4 0 3 5। इसमें देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है ना वो है 1 2 3 और कॉलम जो है 1 2 3। इसमें जो है हमारे पास ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। और हमारे पास लास्ट पार्ट जो है वो एच है। एच इज़ बेसिकली 2 3 4 1 0 6। इसमें हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 3 हैं, तो इसमें जो है हमारे पास ऑर्डर जो होगा वो होगा 2/3 का। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वी विल बी स्टार्टिंग द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस। तो हम इक्वल मैट्रिक्स को पहले डिफाइन करेंगे। Let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to order of B। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, काफ़ी मैट्रिसेस के हमने ऑर्डर्स निकाले थे, तो हमें पता है कि ऑर्डर होता क्या है। तो और सेकंड इसका जो सेकंड जो है पॉसिबिलिटी वो ये है कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, a इज़ इक्वल टू 1 -4 3 and 2। और हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है b इज़ इक्वल टू 1 2 + 1 और -4 4 और -2। इस मैट्रिक्स को हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 1 -4 और इसमें 2 + 1 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 - 2 है तो दिस विल बी 2। तो हम देखें तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है क्योंकि दोनों में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और दूसरी हमने इनके कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को देखना पड़ेगा। तो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज जब हम देखें तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू B। फॉर एग्जाम्पल अगर B में हमारे पास इंस्टेड ऑफ 2 या हमारे पास A में इंस्टेड ऑफ 2 हमारे पास -2 होता तो हम ये कहते कि दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ये इक्वल नहीं होते बिकॉज इनका जो एक एंट्री है ना वो डिफरेंट है, एक में -2 है एक में +2 है। तो हम एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हैं। सो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले मैट्रिसेस देखते हैं क्योंकि कुछ ऐसे मैट्रिसेस है जिनको हमने मजीद सोल्व करना है। ए में हमारे पास एक ही एंट्री है विच इज़ इक्वल टू 3, बी जो है 3 और 5 है, सी जो है हमारे पास 5 -2 है तो ये हमारे पास होगा 3 की इक्वल ओनली। और डी पार्ट जो है वो 5 3 है। ई इज़ ये भी इसको भी सोल्व मजीद नहीं करना है। एफ इज़ ऑल्सो सॉल्व्ड। जी जो है हमारे पास वो 3 -1 है और 3 + 3 है। 3 - 1 इज़ 2 एंड 3 + 3 इज़ 6। ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स वो आ गया 2 और 6। एच को भी फर्दर सॉल्व नहीं करना है। आई जो है हमारे पास 3 और 3 + 2 है तो 3 + 2 हमारे पास 5 होगा, तो मैट्रिक्स हमारे पास 3 और 5 होगा। जी को मज़ीद हमने सॉल्व करना है क्योंकि इसमें कुछ एंट्रीज एडिशन में है। 2 + 2 4 होगा, 2 - 2 0 होगा, 2 + 4 जो हमारे पास 6 होगा, 2 + 0 हमारे पास 2 होगा। तो अब हम इन मैट्रिसेस को देखें। सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ए और कौन सा इसमें मैट्रिक्स इक्वल है? ए, क्योंकि ए में हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है और हम जब सी में देखें तो इसमें भी सिर्फ 3 ही है। तो इनका जो है ना इक्वल मैट्रिसेस का मतलब भी यही होता है कि इनका ऑर्डर सेम हो और इनके कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम हो। तो 2 कंडीशंस थे हमारे पास, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना ए इक्वल है
ए इक्वल है सी के। अब हम बी की तरफ जाएं और हम देखें तो इसमें इंट्रीज जो है ना 3 और 5 है, और इनका जो इनमें एक रो है, 2 कॉलम्स हैं, तो इनका ऑर्डर जो है 1/2 है और इसके एलिमेंट्स 3 और 5 हैं। और हम दूसरे मैट्रिसेस देखें जब तो हमारे पास इधर हाँ आई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 3 और 5 ही आ रहा था, तो हम ये कह सकते हैं बी इज इक्वल टू आई। और हम जब सी तो हमारा एक इक्वल था, तो हम डी की तरफ जाएंगे। अब जब हम डी की तरफ जाएं तो डी में हमारे पास 5 और 3 है। 5 और 3 दूसरे मैट्रिसेस में देखें तो कहीं पे भी हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स नहीं है। तो हम ई की तरफ जाएंगे तो ई हमारे पास 4062 है, तो यही ही मैट्रिक्स हमारे पास एच में आ रहा है 4602। तो इसमें इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ई और एच का, और इनका जो है इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू एच। और हम नेक्स्ट की तरफ आए तो हम एफ को देखें तो एफ में हमारे पास 2 ही एंट्रीज हैं, एक 2 है और एक 6 है। तो 2 और 6 हम देखें तो जी में ही हमारे पास, जब हमने जी को सोल्व किया तो हमारे पास यही सेम मैट्रिक्स बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी इज इक्वल टू एफ बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम एंड सेकेंडली द ऑर्डर इज ऑल्सो सेम। तो उसके अलावा हम एच भी हमने देखा, आई भी देखा, जे की तरफ देखें हम जे की तरफ देखें तो जे इज़ ऑल्सो 4602। सॉरी हमने एक मिस्टेक की है इधर, बिकॉज हमने ई को एच के इक्वल लिया था। ई और एच भी सेम है और आई भी जे भी वही मतलब मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इनके साथ सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग ई इज इक्वल टू एच वी कैन से ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। सो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो इसमें हमने बेसिकली फाइंड करना है वैल्यू ए बी सी और डी का। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है ये है और इसमें हमने फाइंड करना है ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले तो ये इन लोगों ने ये गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस हमने जो है पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास जो है 2 कंडीशंस थे। एक तो हमारे पास ये था कि ऑर्डर जो है ना ए का, ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब इसमें हम इसको ए इसको बी और इसको बी इसको ए भी ले सकते हैं। तो इनका ऑर्डर जो है ना दोनों का सेम होना चाहिए। सेकंडली जो है हमारे हम ये कहते थे कि इसमें कोरस्पॉन्डिंग जो है ना कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हम इसी उसमें देखें, इसी मैट्रिक्स इक्वेशन में देखें तो इनका जो है ना ऑर्डर जो है हमारे पास वो आ रहा है इसका है, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। इसमें देखें तो इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनका 2/2 का ऑर्डर है। और सेकेंडली हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एक कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम सेकंड जो है ना कंडीशन देखें तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने चाहिए। तो इनमें से हम ये कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की हम बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये होती हैं। अब ये एंट्री जो है ना इसके इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो इससे हम डिफरेंट इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले a प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा जो है हमारे पास आएगा वो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और जो डी फोर्थ हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बेसिकली हमारे पास ये बनेगा। तो इससे हम सिंपली इन इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। तो c माइनस 1 को हम उस साइड पे लेके जाए -1 को 3 + 1 होगा और हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी 4। सही है ना। इसको इक्वेशन ए लो और इसको इक्वेशन
बी लो और इसको डी लो, इसको हम सी लेते हैं। तो सी हमारे पास बेसिकली 4 आया और हम इस इक्वेशन को भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप 2d को इस साइड पे लेके आओगे तो 4d माइनस 2d होगा और -6 को हम इक्वल टू के उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो है ना 6 आएगा। तो इसमें माइनस करें तो 2d इज इक्वल टू हमारे पास 6 आएगा। इधर से हमारे पास d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा, जिसके जो कि हमारे पास d इज इक्वल टू 3 आएगा। इसी तरह हम इक्वेशन ए में देखें, इक्वेशन ए देखें तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसमें हम अगर c की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 है इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास ये कह सकते हैं कि a, हम 4 को उस साइड पे लेके जाएंगे इक्वल टू a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। सेकेंडली और एक और इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास आई थी a इज इक्वल टू -4। तो इसमें हम -4 पुट करते हैं a की जगह में, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बनेगा। तो बेसिकली 2b को हम -4 को उस साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास जो -7 प्लस 4 आ जाएगा और 2b विल बी इक्वल टू -3। इसमें हम b की वैल्यू फाइंड करें तो दिस विल बी इक्वल टू -3/2। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन।